इस डिटेल को देखो, हॉकमैन और ब्लैक एडम की जब फाइट हो रही होती है एड्रियाना के रूम में, तो हॉकमैन के विंग्स फ्लैश को फाड़ते हैं, उसका वेपन एक्वामैन के फेस में घुस जाता है, बैटमैन और वंडर वुमन हवा में उड़ जाते हैं। फिर ब्लैक एडम का पंच इस सुपरमैन के पोस्टर को फाड़ देता है, लेकिन जब ब्लैक एडम उस स्पॉट में पंच करता है जहाँ पर सवाक का ताज रखा हुआ था, तो उसका पंच रिपेल हो जाता है। लेकिन जब तुम इस फ्रेम में यहाँ पर नोटिस करोगे तो तुम्हें सुपरमैन दिखेगा, जो कि फोरशैडो कर रहा है कि ब्लैक एडम को बस सुपरमैन ही रोक सकता है। ऐसे ही जब मैंने ब्लैक एडम को 0.25 एक्स स्पीड में देखा तो मुझे 19 ऐसी डिटेल्स मिली जो कि शायद तुमने नॉर्मल स्पीड में मिस कर दी होंगी। वीडियो में काफी मजा आने वाला, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। तो डिटेल नंबर 1, मूवी की स्टार्टिंग में हमें कांदाक दिखाया जाता है, जो कि डीसी यूनिवर्स का एक फिक्शनल जगह है, लेकिन एक्चुअली में कांदाक ईरान के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। कांदाक के रियल फ्लैग में 3 ट्रायंगल्स हैं और मूवी के अंदर भी ये 3 ट्रायंगल्स यूज किए गए हैं। इसके अलावा मूवी के अंदर कांदाक के लोग एक ट्रायंगल साइन बनाते हैं अपने हाथ से। अब रियलिटी में इस साइन से इल्यूमिनाटी को रिप्रेजेंट किया जाता है और अपना योयो भी तो ये ट्रायंगल बनाता है। डिटेल नंबर 2, मूवी के अंदर जो कांदाक का स्ट्रक्चर दिखाया गया है वो बिल्कुल सेम है डीसी की कॉमिक्स वाले कांदाक से। दोनों में ही सेम स्टैचू और सेम बिल्डिंग देखने को मिल जाएंगी। और हाँ, जो हमने ट्रायंगल शेप देखे थे फ्लैग में, वो सेम शेप इटर्नियम नेकलेस में भी बना हुआ था, जो कि एड्रियाना पर था। डिटेल नंबर 3, मरवान कंजारी जो एक्टर है उसने इस मूवी के अंदर 3 रोल किए हैं। पहले किंग एक्टोन का, उसके बाद उसी का वंशज बनकर एक इस्माइल का, और उसके बाद मूवी का मेन विलन सबाक का। डिटेल नंबर 4, स्टार्टिंग के सीन में हम देख सकते हैं कि किंग एक्टोन के शरीर पर एक पहले से ही सबाक का पेंटाग्राम बना हुआ है और इसके एम्बिशन भी डार्क है सबाक की तरह। डिटेल नंबर 5, तो एक्टोन का ये वाला सीन अपसाइड डाउन दिखाया जाता है, जो कि एक्चुअली में हिंट था कि एक्टोन मिरर्ड रॉक रियलिटी में जाना चाहता है, जिस वजह से वो इटर्नियम ढूंढ रहा था, जो कि शायद सिमिलर एलिमेंट है वाइब्रेनियम के बराबर। डिटेल नंबर 6, तो एक सीन में हमें थॉमस की कॉमिक्स कलेक्शन दिखाई जाती है, जिसमें थी डीसी की रीबर्थ, वंडर वुमन, बैटमैन ओडिसी और डीसी रीबर्थ साइबॉर्ग। इसके अलावा उसके रूम में और भी सुपर हीरोज के पोस्टर थे, जैसे कि बैटमैन, एक्वामैन, सुपरमैन, जिसको ब्लैक एडम ने जला दिया था। डिटेल नंबर 7, जब एड्रियाना ब्लैक एडम को जिंदा कर देती है तो ब्लैक एडम एक चीफ का गला दबाकर उसे मार देता है उसकी आखिरी सांस तक, जिसके बाद हम ब्लैक एडम को ये कहते हुए सुन भी सकते हैं, I can beg for mercy, but deny it until his final breath. डिटेल नंबर 8, जब ब्लैक एडम जिंदा होके आता है तो इस्माइल के आदमी उस पर गोलियां चला रहे होते हैं, जिसमें ब्लैक एडम एक सोल्जर का हाथ पकड़ के फेंकता है तो उसका हाथ उसके हाथ में ही रह जाता है। ये सीन ब्लैक एडम की कैरेक्टर शो करती है कि वो पावरफुल के साथ कितना क्रूएल भी है। डिटेल नंबर 9, जब ब्लैक एडम एड्रियाना की वैन के पास आ रहा होता है तो एड्रियाना और उसका भाई कार की विंडो ऊपर कर रहे होते हैं, जो कि बिल्कुल यूजलेस होता है, बिल्कुल वैसे जैसे जुरासिक पार्क में कार विंडो लगाते हैं डायनासोर से बचने के लिए। डिटेल नंबर 10, तो ब्लैक एडम का इंट्रोडक्शन मूवी के अंदर कुछ गॉडजिला जैसा दिखाया गया है और इसकी कलर ग्रेडिंग भी काफी हद तक सेम ही है। इसके अलावा हमें गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग की तरह ब्लैक एडम वर्सेस सुपरमैन देखने को मिलेगी। डिटेल नंबर 11, जब जस्टिस लीग सोसाइटी असेंबल हो रही होती है तो हमें साइक्लोन की एंट्री दिखाई जाती है, तो उसका रेफरेंस सीधा होता है विक्ड विच ऑफ द ईस्ट से। सेम स्टॉकिंग्स और सेम बॉक्स कैरिंग ऑन द बाइसिकल जैसे विक्ड विच करती थी। डिटेल नंबर 12, इसके अलावा जब साइक्लोन गेट से घुस रही होती है तो स्क्रीन पर उसका डाटा शो होता है, जिसमें उसके नेम से लेके ए से लेके सब कुछ दिखाई देता है। लेकिन जब तुम इसके फेवरेट ऑथर पर नोटिस करोगे तो तुम्हें एल फ्रैंक बॉम लिखा हुआ दिखेगा, जिस ऑथर ने द वंडरफुल विजार्ड ऑफ ओज लिखी थी, जिस बुक के चैप्टर 1 का नाम द साइक्लोन है। शायद ये नाम इसने वहीं से लिया हो। डिटेल नंबर 13, हॉकमैन कहता है कि उसका शिप एंथ मेटल से बना हुआ है, तो एंथ मेटल बना हुआ है एलियन मिनरल से, जो कि है थानागार्ड प्लेनेट से, जिसके अंदर ग्रेविटी डिफाइंड प्रॉपर्टीज भी हैं। हॉकमैन ने यही मेटल अपने विंग्स, आर्मर और अपने वेपन्स में लगा रखा है। डिटेल नंबर 14, जब रॉक एड्रियाना के घर में नींद से उठता है तो वो उठते ही सुपरमैन का पोस्टर जला देता है। अब जब तुम इस पोस्टर पर नोटिस करोगे तो यहाँ पर रॉक लिखा हुआ है लाइटनिंग के साथ। स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग इसका नेक्स्ट फेस ऑफ सुपरमैन से होगा, जो कि हमने पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा भी है। डिटेल नंबर 15, जब ब्लैक एडम और मशीनरीज की फाइट हो रही होती है तो वो सीन बिल्कुल सेम है द गुड, द बैड एंड द अगली से, जिस मूवी को हमने पहले ही इस टीवी वाले सीन में देख लिया था। डिटेल नंबर 16, हॉकमैन, ब्लैक एडम और डॉक्टर फेट की जब फाइट हो रही होती है तो हम इस सीन में KFC की शॉप नोटिस कर सकते हैं, जिस पर वर्ड प्ले करके कांदा की फ्राइड चिकन लिखा हुआ होता है, और आगे हमें स्मैशर एक चिकन बकेट लेके खड़ा हुआ दिखता है, जिसे डॉक्टर फेट गायब कर देता है। डिटेल नंबर 17, इधर मार्केट वाले सीन में हमें एक शॉप का नाम दिखाई देता है बिग आर्म लॉन्ड्री, जो कि एक्चुअली में उस आर्म स्टैचू की वजह से पड़ा है जो आर्म मार्केट के बीचों बीच प्लेस किया गया है। डिटेल नंबर 18, डॉक्टर फेट और सबाक वाली फाइट में मैंने एक मस्त चीज नोटिस की, जब भी सबाक डॉक्टर फेट के एक रिफ्लेक्शन को मारता था तो कैमरा प्रोजेक्शन डॉक्टर फेट के हेलमेट से ही चेंज होता था, और ये ट्रांजेक्शन हमें हर डॉक्टर फेट की डेथ पे दिखता है। डिटेल नंबर 19, मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में अमांडा जब एक प्रोजेक्शन स्क्रीन की हेल्प से ब्लैक एडम से बात कर रही होती है तो हम उस डिटेलिंग को एडम की आईज में देख सकते हैं, और जो सुपरमैन की एंट्री थी उसमें हमें सुपरमैन पुराने ब्लू रेड वाले सूट के साथ साथ पुरानी वाली हेयर स्टाइल के साथ दिखा। अगर तुम वीडियो में यहाँ तक आ ही गए हो तो वीडियो को एक लाइक दे देना और कमेंट में जरूर बताना कि तुम्हें कौन सी डिटेल पसंद आई। बाकी तुम्हें मेरे चैनल पर कई सारी वीडियोस मिल जाएंगे हिडन डिटेल्स वाली, तुम उन्हें चेकआउट जरूर कर सकते हो। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय।